हरे कृष्णा दोस्तों, चलिए सुनते हैं माघ मास का 8वां अध्याय। यमलोक से वापस आई हुई कन्याओं ने सबसे पहले यमलोक के मार्ग का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने वहां पर रहने वाले जीवों के बारे में बताया, किस प्रकार से उन्हें कौन कौन से कष्ट भुगतने पड़ते हैं। और अब आज की कड़ी में यह कन्याएं बताएंगी कि उन्हें किस प्रकार के नरक में जाना होता है और नरक के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से पापी जीव किस नरक में जाते हैं। आगे बताई गई सभी नरक की कोटियों में से यानी कि 28 कोटियों के नरक में से प्रत्येक के 5 नायक बताए जाते हैं। अब उनके नाम सुनिए। सबसे पहला रौरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और पांचवा उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्ध, संजीवन, सट, महामाय, अमिलोम, शुभम, कटम, कट तीव्र, वेग, कराल, विकराल, प्रकंपन, महापद्य, सूचक, कालसूत्र, प्रदर्शन, शुचिमुख, सुनेमी, खादक, सुप्रदीपक, कुंभीपाक, सुपाक, अतिदारुण, कप, अंगार, राशि, भवन, अश्वपुत्र, पुयद, विरामय, तुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु, तप्त, जतु, पंकलेप, पुत्तिमास, द्रव्य, त्रपु, उच्छ्वास, निरुवास, सुदर्घ, कूट, शालमली, दुरुष्टि, सुमहानत, प्रभाव, सुप्रभावन, वृक्ष, मेष, वृष, शल्य, सिंघानन, व्याघ्रानन, मृगानन, शुक्रानन, सानन, महिषानन, व्रकानन, मेसौरानन, ग्राह, कुंभीर, नक्र, सर्प, कुर्म, वायस, गृध, उलुक, जलुका, शार्दुल, कपि, कर्कट, गंड, पुति, वक्र, रक्तास, पुति, मृतिक, कड़ाधुम, तसाग्नि, कृमि, निचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिर, स्वभोजन, लाला, भक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुधारूढ़, संकष्ट, सुविलास, सुकट, संकट, कट, पुरुष, कटाह, कष्ट, कष्टदहा, दायनी, वैतरणी नदी, सुतप्त, लो अंकुश, अयंकुश, पूर्णघोर, अस्तालवन, अस्थिभंग, प्रपीड़क, नील, यंत्र, यंत्र, अत यंत्र, इच्छु, यंत्रकूट, अंश, प्रदर्दन, महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्त, लोहमय, शिला, क्षुरधाराभ, पर्वत, मल पर्वत, मूत्रकूप, विष्टाकूप, अंधकूप, पुयकूप, सातन, मूस, लोलुखल, यंत्र, शिला, सकट, लांगल, तालपत्रासवन, महामसक, मंडप, सम्मोहन, अतिभंग, तप्तशूल, अयोगुण, बहुत दुख, महादुख, कसमल, समल, हलाहल, विरूप, रूप, भीम, रूप, भीषण, एक पाद, द्विपाद, तीव्र और अविच। ये अविच जो हैं वह अंतिम नरक हैं। और इस प्रकार ये क्रमशः पांचम के 28 समुदाय बताए जाते हैं और एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक होता है। रौरव से लेकर अविच तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यात्राओं द्वारा अनेक कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाई जाती है, उसी प्रकार पापी पुरुष पाप क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार क्लेश सहकर जब से प्राय शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तब और झाड़ी आदि के भेद से अनेक प्रकार के स्थावर होकर वहाँ के दुख भोगने के बाद पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कोटि योनि से निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहाँ के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जाते हैं। फिर क्रमशः गौ योनि में आकर मरने के बाद वे मनुष्य बन जा सकते हैं। हे माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापियों को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो ना कभी देखे गए थे और ना कभी सुने गए हैं। वह सब हम लोग तो नहीं जान सकती और ना देख सकती हैं। इन कन्याओं की बातों को सुनकर माताओं ने कहा, बस बस इतना ही बहुत है, अब रहने दो।
इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छाने लगा है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन तो सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भयानक के उद्योग से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो रहा है। यह सुनकर कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी 1000 जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। लेकिन जो माघ मास में तत्पर रहने वाले माघ मास में प्रातःकालीन स्नान करते हैं, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ हो जाती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा जाता है। अन्य जितनी भी भूमियाँ हैं वे भोग भूमि बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं और यही पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहीं माघ स्नान करते हैं और तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र देवता और मरुद गणों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहीं पर मनुष्य धर्म और स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो हमने आत्मा का कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ही ठग लिया है। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी यही अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। देवता यह गीता गाते हैं कि जो लोग देवत्व के बाद स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्ति के मार्ग भूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं, वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना पड़ेगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सभी इंद्रियों से युक्त हैं, किसी भी इंद्रियों से हीन नहीं हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। इसलिए हे माताओं, आप सब भय मत करिए, आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते रहिए। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पाथे रहित पथ पर जीव को क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप को छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में जाना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, वे भयंकर यमलोक का दर्शन कभी नहीं करते हैं। इतना कहने के बाद उन कन्याओं ने भगवान श्री हरि का गुणगान करना आरंभ किया, और वह क्या था वह हम सुनेंगे हमारी इस माघ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल प्रातः काल। इसे सुनने के लिए अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।